चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम महेश था। उस किसान का एक बेटा भी था जिसका नाम राजू था। वह इतना ज्यादा आलसी था कि वह किसी भी काम को अपने सही समय पर नहीं करता था और अपना सारा समय ऐसे ही गंवा देता था। एक दिन राजू के पिता खेत पर काम कर रहे थे और राजू घर पर था। तब उसकी माँ ने राजू से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी खेत पर काम कर रहे हैं और उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। राजू बड़े ही आलस के साथ अपने घर से खाना लेकर निकल लेता है। वह खेत की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में एक पेड़ पड़ता है और पेड़ को देखकर उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना पहले थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, फिर खेत पर चले जाएंगे। यह बोलकर वह उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। उधर खेत पर उसके पिताजी भूखे पेट उसका इंतजार कर रहे थे। काफी ज्यादा समय हो जाता है लेकिन राजू खेत पर नहीं पहुंचता है। तब उसके पिता खेत से चल देते हैं घर की ओर। रास्ते में आकर वह देखते हैं कि राजू एक पेड़ के नीचे सो रहा है। वह राजू को जगाकर उठा देते हैं और दोनों घर की तरफ चल देते हैं। अगले दिन राजू अपने पिता के साथ खेत पर काम कर रहा था, लेकिन काम करने में राजू का जरा सा भी मन नहीं लग रहा। तभी राजू के पिता राजू से बोलते हैं, बेटा, मैं थोड़ा गांव की तरफ जा रहा हूं, तब तक तुम खेत पर काम करो और ध्यान रखना, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं। यह बोलकर राजू के पिता खेत से चले जाते हैं। पिताजी के खेत से जाने के बाद राजू थोड़ी देर तक काम करता है। फिर वह सोचता है कि पिताजी तो खेत से चले गए हैं, क्यों ना जब तक पिताजी आए तब तक आराम कर लिया जाए। यह बोलकर राजू सारा काम छोड़कर आराम करने लगता है और वहीं पर सो जाता है। काफी देर बाद जब राजू के पिता खेत पर आते हैं तो वह देखते हैं कि राजू सारा काम छोड़कर खेत पर ही सो रहा है। राजू को देखकर उसके पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और राजू को खेत से भगा देते हैं और राजू वहां से घर की तरफ चला जाता है। राजू को इतना आलसी देखकर उसके पिताजी सोचते हैं कि यह इतना ज्यादा आलसी हो गया है कि इसे काम की कोई फिक्र ही नहीं। इसको कैसे इस आलस से मुक्त किया जाए। अगले दिन राजू की माँ राजू को कुछ पैसे देती हैं और बोलती हैं, राजू बेटा, तुम बाजार चले जाओ और बाजार से जाकर सामान ले आओ। आज घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। राजू पैसे लेकर बाजार की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। वह उन्हें देखकर सोचता है कि क्यों ना थोड़ी देर खेल लिया जाए, फिर बाजार चले जाएंगे और वह वहीं पर खेलने लगता है। वह खेल में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि उसे घर का सामान लाना ही भूल जाता है। इधर घर पर उसकी माताजी इंतजार कर रही थी। तब राजू के पिता उसकी माँ से बोलते हैं, अरे सावित्री, थोड़ा खाना ले आओ, भूख लगी है। आज घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं था और मैंने राजू को बाजार से सामान लाने के लिए बोला था। वह सुबह से बाजार गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। यह सुनने के बाद राजू के पिताजी राजू को खोजने के लिए घर से चल देते हैं। गांव में जब वह जाकर देखता है तो राजू बाकी लड़कों के साथ में खेल रहा होता है। राजू को देखकर राजू के पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में आकर उससे बोलते हैं, राजू, तुम्हें तो बाजार से सामान लाने को बोला गया था और तुम यहाँ खेल रहे हो। राजू अपने पिता को गुस्से में देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वह तुरंत वहां से भाग जाता है।
इधर घर पर आने के बाद राजू के पिता राजू से बोलते हैं। क्या तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? हम लोग तुम्हारे आलस से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर तुम नहीं सुधरोगे तो तुमको हमारे साथ खेतों में काम करना पड़ेगा। बात कहकर उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। इधर राजू की माँ भी राजू को बहुत समझाती है। अब राजू चुपचाप बैठा होता है, तभी उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, बेटा राजू, मैं जरा काम से तुम्हारी चाची के घर पर जा रही हूँ और घर के अंदर दूध रखा हुआ है, उसे देखते रहना, कहीं बिल्ली न पी जाए। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ वापस आती है तो वह देखती है कि दूध का पतीला खाली पड़ा है और सारा दूध बिल्ली पी गई है और राजू पड़ा सो रहा होता है। यह सब देखकर राजू की माँ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके बेटे को तो किसी भी चीज की फिक्र ही नहीं है। अगले दिन राजू अपने पिताजी के साथ खेत पर काम कर रहा था और फसल भी खेत पर ही पड़ी थी। मौसम खराब होने के कारण राजू के पिता बोलते हैं, बेटा राजू, तुम जरा फसल का ध्यान रखना, मौसम भी खराब है। मैं इसे ले जाने के लिए घर से कुछ लेके आता हूँ। अगर जो बारिश आए तो इस फसल को ढक देना। तब राजू बोलता है, हाँ पापा, आप जाइए, मैं फसल का ध्यान रखूंगा। तभी राजू के पिता वहाँ से चले जाते हैं। इधर राजू सोचता है कि बारिश वारिश कुछ नहीं होगी, चलो तब तक थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तभी थोड़ी देर बाद खूब तेज बारिश होने लगती है, लेकिन राजू तब भी नहीं उठता और सारी फसल बारिश में भीग जाती है। तब राजू के पिता वहां पर आ जाते हैं। तब वह देखते हैं कि सारी फसल नष्ट होने की कगार पर आ चुकी है और राजू पड़ा सो रहा है। यह सब देखकर उसके पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके आलसी बेटे के चक्कर में उनकी 1 साल की मेहनत बर्बाद हो चुकी है।